गंगा माता बिलख रही हैं लाचारी के घाटों पर, क्रूर लाठियां बरस रही हैं संतों की छाती पर। और जनाब बरगलाने बौखलाने से तो बेहतर था कि क्षमा मांग ली गई होती। ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ये सत्ता के सिंहासन पे बैठ के तरह ये मदमस्त हो गए। साधु संत हूँ, संत महात्मा हूँ, मर्यादा में सबको रहना चाहिए। इतना तो अत्याचार मुगलों ने नहीं किया था जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार शंकराचार्य के ऊपर किया, उनके अनुयायियों के ऊपर किया। सतला बाबा को परमिशन मिल जाती है, कहा कि पीठाधीश बने। दुर्भाग्यपूर्ण ये कार्रवाई नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकार है। आराम से बात करिए, ये ड्रिंक करके मेरे प्रोग्राम को बर्बाद मत। अरे मत के मठाधीश अपनी मठाधीश में अपने मठ में करें। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संत बनाम सरकार की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जिद पे अड़े हैं कि प्रशासन माफी मांगे, संतों के साथ जो बदसलूकी की गई, जो अपमान हुआ स्नान के दौरान, उन्हें जिस तरीके से रोका गया वो बेहद गलत है, निंदनीय है और योगी सरकार के प्रशासन से माफी मांगने की डिमांड उठ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस थमाकर उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग लिया है। ये जो राजनीति है वो भी इसमें गरमा उठी है। संत बनाम सियासत की जो लड़ाई है, संग्राम है, वो कहाँ तक जाएगी, कब थमेगी, इससे तर आम पब्लिक की क्या राय है? कि शंकराचार्य को शंकराचार्य होने का प्रमाण देना चाहिए? क्या प्रशासन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन, धर्माचार्य कौन? इसका जवाब लेने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी दारुल शिफा पे है। यहाँ के लोगों से ही बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर? लालजीत यादव। लालजीत जी, जिस तरीके से ये पूरा संग्राम छिड़ा हुआ है प्रयागराज में, लगातार 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं अनशन करते हुए, शंकराचार्य को माफी की जगह नोटिस थमा दी गई है, क्या कहें? प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके शिष्यों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बर्बरता किया, जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं इस समय, राम राज्य की सरकार चल रही, उसके बाद भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के साथ और उनके अनुयायियों के साथ जिस तरह से घसीट कर ले जाया गया, चुटहिया तक खींची गई, तो आप सोच लीजिए कि ये राम राज्य की सरकार है कि अपराधियों की सरकार है, अत्याचारियों की सरकार है। और इसके अलावा उनसे पूछा जा रहा है कि शंकराचार्य का आप प्रमाण दिखाइए। आप ये बताइए कि शंकराचार्य तो धार्मिक चीज़ें हैं, शंकराचार्य के और जो 3-4 शंकराचार्य हैं वो बताएंगे ना कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। सरकार के पास कौन सा अधिकार है कि वो शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगे कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए। सरकार के कर्मचारियों का, पुलिस विभाग के कर्मचारियों का जिम्मेदारी थी कि वहाँ जो है शंकराचार्य जब स्नान करने जा रहे थे तो उनको व्यवस्थित ले जाना चाहिए था, क्योंकि आज से नहीं है, हजारों हजार साल से शंकराचार्य लोग जो हम मौनी अमावस्या को स्नान करने जाते थे, रथ से जाते थे, अपने अनुयायियों के साथ जाते थे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो पूछा जा रहा है कि वो पहले साबित करें कि वो कैसे शंकराचार्य हैं। पत्रकार महोदया, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घमंड आ गया है। ये शंकराचार्य से पूछ रही है कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए। आप ये बताइए, राजनैतिक व्यक्ति साम दाम दंड भेद छल कपट से केवल सत्ता पाना चाहता। धर्माचार्यों का जो है, शंकराचार्यों का काम है समाज के उत्थान के बारे में सोचना, पूजा अर्चना करना, ईश्वर से जो है प्रार्थना करना कि जो है हमारी जनता खुशहाल रहे। वो राजनीति में नहीं वो पढ़ते हैं, लेकिन ये सनातनी धर्म की सरकार जो ढिढोरा पीटती है, ये सनातनी धर्म को भी अपमानित करने का काम कर रही है कि शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आप प्रमाण दीजिए। सरकार कौन होती है शंकराचार्य से पूछने के लिए कि आप प्रमाण दीजिए? अरे वो धार्मिक लोग उनसे बातचीत करें तो अच्छी बात है। सरकार की जिम्मेदारी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या अगर शंकराचार्य से कह दिया गया मुक्तेश्वरानंद से कि वो थोड़ी दूर पैदल चलने, पालकी में ना जाएं, तो कौन सी आफत आन पड़ी थी? क्यों इतना बड़ा विवाद को बढ़ाया गया? क्या धर्म से ऊपर हो गया है कानून? क्या पत्रकार महोदया, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के
सरकार में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में घमंड आ गया। सच्चाई ये है कि शंकराचार्य से कहा जा रहा है कि पैदल चले जाते, जो सदियों से परंपरा आ रही, हजारों हजार साल से परंपरा आ रही है कि शंकराचार्य जो है रथ से स्नान घाट तक जाएंगे और अपने साथियों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ जाएंगे। तो आप बताइए, इतना तो अत्याचार मुगलों ने नहीं किया था जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये शंकराचार्य के ऊपर किया, उनके अनुयायियों के ऊपर किया। तो हिंदू विरोधी है क्या सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हिंदुओं का परचम बरदार बनती है, कहती है, लेकिन हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी हो गई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतना अत्याचार न मुगलों ने किया था और न जो अंग्रेजों ने किया था जितना भारतीय जनता पार्टी जो है स्वतंत्र भारत में और इस तरह का जो है अत्याचार कर रही है। तो अब साधु संत भी सोच लिए हैं कि अत्याचारी सरकार को बदलना है। ऐसा है क्या? अत्याचारी हो गई है क्या सरकार? नहीं, इतना अत्याचार मुगलों ने भी नहीं किया था। ऐसा क्या हो गया? सरकार जो है खुद जो है वो साधु संत हैं और वो सभी साधु संतों का अभी मुक्तेश्वरानंद तो कह रहे हैं योगी कौन से संत हैं? देखिए, वो हर व्यक्ति का, हर संत समुदाय का जो है सम्मान करते हैं। आप चाहे अयोध्या में देख लीजिए या कोई भी संतों का कार्यक्रम होता है उसमें जाते हैं। वो फिर माघ मेले में कैसे साधु संतों के साथ बदसलूकी हो गई, अपमान हो गया, मारपीट कर दी गई? ऐसा होता है कि जब कोई कार्यक्रम होता है इस तरीके का जो है तो सरकार एक व्यवस्था देती है। उस व्यवस्था को जो है बनाए रखने के लिए वो अपना प्रयास करती है, पूरे शासन प्रशासन करता है। लेकिन किसी कारण से अगर वो व्यवस्था भंग होती है तो निश्चित रूप से अव्यवस्था फैलती है और ऐसी स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई। कुछ जो है शंकराचार्य जी के तरफ से भी थोड़ा सा हुआ, कुछ शासन प्रशासन की तरफ से भी इस तरीके से अव्यवस्था फैल गई जो है। दोनों लोगों में ठन गई, संत बनाम प्रशासन की भाई लड़ाई आ गई। देखिए, नहीं वो बात नहीं, बात ये होता है कि दोनों तरफ के लोगों को, चाहे शासन प्रशासन हो चाहे शंकराचार्य संत महंत हो, उनको अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। देखिए, जब जो है शासन कह रहा है कि आप नजदीक एकदम पहुँच गए हैं जो है, देखिए रुकेगा, बड़ी बात देखिए, कह रहे हैं कि साधु संत हो, संत महात्मा हो, मर्यादा में सबको रहना चाहिए, मर्यादा का पालन और कानून का पालन, क्योंकि कानून संविधान सर्वोपरि है। कोई धर्म कानून से, संविधान से बड़ा नहीं है। और अगर वहाँ पर भगदड़ मच जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये भी तो कहीं ना कहीं अब मुक्तेश्वरानंद की भी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? क्या कहोगे? देखिए, इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सबके लिए एक समान, तो फिर वो वीआईपी हो भी वीआईपी हो, फिर सबके लिए एक समान होनी चाहिए ना। तो ये बताइए, अगर कोई वीआईपी दर्शन करने जाता है तो पब्लिक रोक करके उसके लिए बैरिकेडिंग हटा करके उसको वो वीआईपी दर्शन क्यों दिया जाता है? अगर आप महाकुंभ नहाने गए हैं तो वो दर्शन तो आपके लिए एक समान हो गया ना। हम सब श्रद्धालु हो गए, फिर वो वीआईपी हो चाहे वीआईपी हो। तो ये भाई साहब से पूछे, कुंभ नहाने का एक ही रास्ता है। अगर शंकराचार्य जी जा रहे थे तो वहाँ पर उनको दूसरा रास्ता भी दिया जा सकता था, पुलिस वालों से निवेदन करा जा सकता था, हमारा प्रशासन निवेदन कर सकता था कि महाराज आप वो रास्ता अपना लीजिए, वो रास्ता पूरा आपका है। निवेदन नहीं किया गया, बदसलूकी की गई। बिल्कुल, देखिए, एक अगर कोई शंकराचार्य है, कोई साधु है, तो उस साधु का सबसे बड़ा सम्मान उसकी चोटियाँ होती है, दूसरा सम्मान उसका जनेऊ होता है। तो जो पुलिस प्रशासन ने किया है कि चोटियाँ पकड़ करके खींचा गया है, ये बहुत ही निंदनीय है और हमारे ख्याल से इसके ऊपर अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। तो कार्रवाई क्या लगता है क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? क्योंकि ये तो हिंदुत्व की सरकार है। अब भाई साहब, अरे हिंदुत्व की सरकार है भाई साहब, कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, क्या है कि निश्चित रूप से वहाँ पे जो है कुछ अव्यवस्था उत्पन्न हुई जो है, और सरकार जो है, हम तो कहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो दुर्भाग्यपूर्ण है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन प्रशासनिक अधिकारियों पर, उन पुलिस वालों पर गाज क्यों नहीं गिरी जिन्होंने चुटिया पकड़ के खींची? मैं तो यही अनुरोध करूंगा सरकार से जो है कि जो है इस चीज की, तथ्य की सही जांच हो और उस पे जो है जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ जो नियमानुसार कानून कहता है उसके अनुसार कार्रवाई। 48 घंटे से ऊपर बीत गए अनशन पे बैठे हुए शंकराचार्य को, कब जांच? दुर्भाग्यपूर्ण ये कार्रवाई नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में ये सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में इस समय जो भी हो रहा है वो क्रूरता पे है, चाहे मेरठ का कांड हो, चाहे कोई भी हो। मेरठ में एक दलित पीड़िता के संग जो किया गया, चाहे कानपुर का वो दरोगा हो
जिसने इतनी अमानवीय घटना की, वो आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे आलोक सिपाही हो जो ठीक है, अभी प्रयागराज की बात कर लेते हैं, क्या हो रहा है प्रयागराज में? प्रयागराज में क्या है, एक ब्राह्मण हूँ मैं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा जो सम्मान और स्वाभिमान होता है ना, वो जनेऊ होता है, वो चुटिया होती है। उस चुटिया को इस सरकार ने खींच दिया है। अगर ब्राह्मण स्वाभिमानी होगा, अपमान कर दिया। ब्राह्मण स्वाभिमानी होगा तो उत्तर प्रदेश सरकार को खींचने का काम करेगा। ब्राह्मण स्वाभिमानी होगा तो उत्तर प्रदेश के से सरकार को खींचने का काम कर देगा। सरकार खतरे में यानी 27 में, क्या कहिएगा? प्रयागराज में जो चल रहा है, 48 घंटे से ज्यादा बीत चुका है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को अनशन करते हुए, और अब प्रमाण मांगा जा रहा है कि वो कैसे शंकराचार्य। बहुत बड़ा अपमान उनके साथ हो रहा है। धर्म का जो धर्मगुरु हैं, जैसे आप चौथे स्तंभ है मीडिया के, वैसे वो एक अपने धर्मगुरु है और एक पीठाधीश्वर है। अगर उनसे प्रमाण मांगा जाता है तो बहुत ही अवांछनीय घटना है उनके साथ जो है प्रयागराज में। अमानवीय घटना है जी। प्रशासन तो कह रहा है उन्होंने सुनी नहीं, उनके लोगों ने सुना नहीं, इसी वजह से कार्रवाई करनी पड़ी। नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि अनुमति नहीं ली थी उन्होंने यात्रा निकालने की। अब सतुआ बाबा आते हैं तो ले लेते हैं अनुमति जो है, शंकराचार्य नहीं। सतुआ बाबा वही पोर्शे जिन्होंने खरीदे अभी हाल ही में, सतुआ बाबा को परमिशन मिल जाती है, कहाँ के पीठाधीश्वर हैं वो? भाई तो पता नहीं भाई, अब चल रहे हैं देखिए। तो देखिए, सतुआ बाबा कहीं के पीठाधीश्वर नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? छापा मार दिया है सतुआ बाबा को, इन लोगों को पता नहीं है। और जिस बाबा की बात कर रहे हैं ना, वही अखिलेश यादव उनको मार लठ गिरवा दिए थे। ये वही बाबा है ना शंकराचार्य जिनकी आप लोग बात कर रहे हैं। तब कोई नहीं बोला था कि शंकराचार्य महाराज को अखिलेश यादव ने लठ से मरवाया है। तो अब कंपैरिजन होगा क्या कि किसकी सरकार में कितना मरवाया गया? देखिए, मरवाया नहीं गया है, सासम्मान उनको जाना चाहिए था। वहाँ आम पब्लिक थी, आम पब्लिक के लिए उनसे कहा गया कि अपने इस रथ से उतर करके आप जाइए। पालकी से नहीं उतरेंगे तो उनके अनुयायियों के साथ मारपीट की जाएगी। पूरी पालकी गंगा में कुदाते उतरते ना नहाने के लिए। अरे उनको सम्मान जाना चाहिए, जनता का भी सम्मान। जनता उनको देवता मानती है, भगवान मानती है, तो कम से कम इतना तो महान तो लोगों को होना चाहिए ना। उतर के जाते स्नान करते, कौन मना कर रहा था? लेकिन क्या हुआ, बैरिकेटिंग तोड़ देना, दंगा फैलाना, ये अंट बंट गाली दे देना। दंगा फैला रहे थे, उनके मुंह से गाली निकलती है, उनके मुंह से दंगा फैला रहे थे क्या? गंगा माता बिलख रही हैं लाचारी के घाटों पर, क्रूर लाठियां बरस रही हैं संतों की छाती पर। बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है कि सनातन धर्म की बात करने वाले, सनातनियों को मूर्ख बनाकर वोट लेने वाले, आज सनातन के सबसे बड़े पद पर पदासीन पूजनी शंकराचार्य जी पर लाठी चलवा रहे हैं। हमारी शिखा को चैलेंज कर दिया है। और रही बात अखिलेश जी की गई ना, 2015 में अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर लाठी चली थी, अखिलेश जी सत्ता से बाहर हो गए थे। 2026 में लाठी चली है, 27 में बाहर हो जाएंगे। अरे मठ के मठाधीश अपनी मठाधीशी अपने मठ में करें। पूजनी शंकराचार्य जी पर जो प्रहार किया गया है, संवैधानिक रूप से जवाब देने के लिए हम सनातनी बंधु तैयार बैठे हैं। बाहर हो जाएंगे क्या 27? हो जाएंगे भाई, देख रहे हैं घटनाएं हो ही रही हैं, अब सब लोग देख रहे हैं। क्या लगता है? अब हमें तो जो भी भैया लोग कह रहे ठीक लगता है। ठीक कह रहे हैं। क्या कहिएगा, 27 में कह रहे हैं लोग बाहर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ नाराजगी है जिसको जो है सरकार को समझना चाहिए। देखिए, ब्राह्मणों की बात हो या सनातनी हिंदुओं की बात हो, क्योंकि देखिए ये बहुत प्रबुद्ध समाज है। ये समाज प्रबुद्ध समाज है, तो मुझे ये बताइए जरा, नोटिस भेजकर और ज्यादा बरगलाने बौखलाने से तो बेहतर था कि क्षमा मांग ली गई होती। इसलिए देखिए, ऐसे संत महात्मा हैं, लेकिन संत महात्मा का काम है समाज को जागृत करना, उनकी चेतना को जगाना। चाहे समाज हो, अनशन नहीं कर सकते। देखिए, अनशन नहीं कर सकते। अनशन कर सकते हैं, लेकिन जब संत महात्मा जो है किसी राजनीतिक मुद्दे पर अपना वक्तव्य देने लगते हैं, और देखो विवेचना करना एक अलग मैटर है, उसमें आप बुराई भी और अच्छाई भी दोनों को रखते हैं, दोनों पक्ष रखते हैं। राजनीतिक मुद्दों पे बात रखने लगे, इसीलिए विरोधी हो। संत महात्मा राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं कर सकते हैं तो आप अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलिए इस्तीफा दे दे, वो भी तो संत है।
जवाब दीजिए। देखिए जवाब दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि बात करना जरूरी है, बात करना जरूरी है, लेकिन तो मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन संत राजनीतिक विचार नहीं है। केवल निंदा नहीं, किसी सरकार की केवल निंदा नहीं, उसके अच्छाइयों की आप सराहना करिए, उसके बुराइयों को आप उठाइए जो है, और जो संवैधानिक दायरा है उसमें उनका विरोध भी जताइए। मुक्तेश्वरानंद केवल विरोध करते हैं। देखिए कई बार ऐसे विवादित बयान उनके आए हैं जिसके कारण उनकी साख गिरी है। ये संतों की साख गिरी है या शंकराचार्य की साख गिरी है, इसीलिए बार बार प्रश्न, कोर्ट में भी ये केस गया है। ये कोर्ट में भी वो गाली भी बकते हैं, वो आम जनमानस को गाली भी बोलते हैं, ये भी सब वीडियो है। कई बार मीडिया वालों को उन्होंने इतना दुत्कारा है कि कोई उनके पास जाना नहीं चाहता, जो उस तरीके, इसीलिए उनका अपमान ठीक नहीं अपमान नहीं। शंकराचार्य की सिर्फ एक गलती है कि वो सरकार के पक्ष में नहीं बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। किसी की सरकार रहे, इससे पहले समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही तो भी वो सरकार के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस को भी जम के वो जम के, हाँ, वो सरकार के पक्ष में नहीं है। अब मैं प्रयाग प्रशासन से मेरा भी एक सवाल है कि जगत गुरु शंकराचार्य बड़े हैं या सतुआ बाबा? सतुआ बाबा बड़े हैं या जगत गुरु शंकराचार्य? अब ये एक सवाल सरकार से है कि जो शंकराचार्य को धर्माचार्य के द्वारा नियुक्त किया जाता है उसको सरकार कब से नियुक्त करने लगी कि वो उसको सर्टिफिकेट देगी कि ये शंकराचार्य असली है कि नकली? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य जिनकी नियुक्ति देखिए गुरु शिष्य परंपरा जो सदियों से कायम रही है उसके तहत की जाती है, और 2 पीठों ने भी उनको शंकराचार्य स्वीकार किया है, तो फिर सर्टिफिकेट बांटने वाला प्रशासन कौन है, ये बड़ा सवाल है। क्या कहें? देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इस सरकार में कोई भी साधु संत या कोई भी हो जो भी गलत करेगा उस सरकार उस पर बख्शा नहीं जाएगा। शंकराचार्य क्या गलत किए? वो केवल अपने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अधिकारी सर्टिफाइड नहीं करता था कि ये यही शंकराचार्य, ये आदि गुरु यही हैं। ये वो उनके जो मानक है वो मानकों के आधार पे वो गुरु घोषित होते हैं, और ये कोई सरकार के मैनिफेस्टो में नहीं है या कोई सरकार का ऐसा नियम नहीं है। प्रशासन कैसे पूछ रहा है कि पहले बताइए आप कैसे शंकराचार्य बने? प्रशासन देखिए जो घटना हुई उस घटना की पूरी तरीके से प्रशासन जांच कर रही है। जो भी लोग इस घटना में दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई जो बीते 48 घंटे से ऊपर बीत चुका है, अनशन पर बैठे हैं शंकराचार्य, उनको कौन मनाएगा? देखिए ये सरकार अपने हिसाब से पूरी घटना की जांच कर रही, कोई निर्णय बहुत जल्द लेना भी सरकार के लिए उचित नहीं है। किस तरह से रात तक एक केस था वहाँ का कानपुर का, अभी तक उसका बहाल हुआ कुछ नहीं बताइए? कुछ बहाल हुआ भैया? वो तो सुनिए मेरी बात, बाहर आते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यही आजम खां की पुलिस, आजम खां की जब पुलिस भैंस ढूंढने का काम करती थी और योगी जी की सरकार में यही आजम खां की पुलिस संतों को सम्मान कर रही थी। यही आजम खां की पुलिस आजम 2015 में 2015 में आजम खां की जब भैंस खो जाती थी यही पुलिस ढूंढने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस अपराधियों को ढूंढ के जेल के सलाखों के अंदर, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी। जो छोटे छोटे बालक हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करती हैं, चूके पर खींचते हैं, ये कहाँ करने आए बताइए? भारतीय जनता पार्टी में लाठीचार्ज नहीं होगा, तुम बैरिकेडिंग तोड़ो, तुम कूद जाओ, पालकी लेके गंगा नहाओगे, पालकी लेके गंगा नहाओगे। जब जब आप ये बताइए, जब ये क्लियरली मेंशन्ड है कि नहीं आप सब लोग जो जाके नहाएंगे, बाकायदा उसके लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है, वो कानून व्यवस्था को तोड़ते हुए आप हाथी पालकी घोड़ा लेके जाएंगे गंगा नहाने? हाँ, आप आप ये सब बातें छोड़िए, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्री राम मंदिर बना, उद्घाटन हुआ, कितने साधु संत आए, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री से सारे नेता अभिनेता क्रिकेटर कितने भी लोग आए, सबका सम्मान हुआ। यहाँ तक कि जो वर्कर थे वहाँ सफाई कर्मी वाले, उनका पोंछा, उनके ऊपर फूल डाला गया। आप ये भी समझो, उनके ऊपर फूल डाले गए, उनको सम्मान किया। कॉरिडोर बना बनारसी का, वो भी जितने भी सफाई कर्मी थे उनका धोया गया पैर। यहाँ तक का देखा जाए तो गंगा में जितने भी सफाई कर्मी सुरक्षा कर्मी जितने लगे थे उनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके ऊपर पुष्प वर्षा करके
मुक्तेश्वरानंद का अपमान क्यों हो रहा है? आप वो कोई अपमान नहीं हुआ, उन्होंने नियम का फॉलो। नहाना कोई अपमान नहीं है। अगर कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा गया कि हाथी पालकी घोड़ा अपना यहीं रोक दो, जो गधा तंदूर लेके जा रहे हमको रोक दो यहीं पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना फ्लीट रोक दे। अरे भैया बहुत लट्ठी, सुनिए तो मत चिल्लाइए। गृहमंत्री अपनी सुविधा रोक दे। 10 लाख में लट्ठा खाए थे, बहुत लट्ठा खाए, तब नहीं चिल्लाने वाले हुए थे। पटना में लट्ठा लेके बजा दिए थे, उत्तर प्रदेश के वाले हुए थे। उत्तर करिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात न करिए। 2015 में लट्ठा बजाई गई। देखिए वीआईपी प्रोटोकॉल उस दिन आप देखो, आपके पास कोई नहीं आया। क्या कर रहे हो? उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री पर इस तरीके से प्रश्न उठाना इनका कतई गलत है। देखिए, तकलीफ ये बात है कि सनातनी धर्म की सरकार चल रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, इनके सरकार में पिटाई हो रही है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। जितना कि जो मुगलों के शासन में अत्याचार नहीं हुआ, अंग्रेजों के शासन में अत्याचार नहीं हुआ, उतना सनातनी जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में शंकराचार्य का अपमान हुआ। माघ मेले क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जो वहाँ पर गए थे तो कानून को जो है जो सीमा एक बनाई गई थी उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री का भी जो प्रोटोकॉल होता है तो प्रोटोकॉल का मुख्यमंत्री जी भी पालन करते हैं कि जहाँ तक उनका वाहन। मुक्तेश्वरानंद ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, कानून को तोड़ा, और कानून कोई भी तोड़ेगा तो उस पे कार्रवाई। मैडम मैं सीधी बात, कानून का जो भी उल्लंघन करे, कोई व्यक्ति हो, कानून का जो भी उल्लंघन करेगा उसके साथ यही होगा। ये समझदारी वाली बात ये चाचा ने की कि नहीं कोई भी कानून का अगर नहीं कानून की बात है ना, कानून से बढ़ के कोई नहीं, संविधान से बढ़ के कोई नहीं। जो कानून -40% तो आप समझ लीजिए, आप कानून का उल्लंघन आपने करेंगे तो कानून से बढ़कर कोई नहीं। तो कानून हम किस हिसाब से माने? -40% पर नीट का बच्चा जाकर पीजी में बैठ रहा है, ये कानून है? एक संत पर गोली चल रही, वो कानून है? इंदिरा गांधी ने चलवाई थी करपात्री जी महाराज के ऊपर, ये कानून है? तो कहाँ की बात कहाँ ले कहाँ नहीं, यही कानून यही तो है। हमें शंकराचार्य के ऊपर अगर शंकराचार्य हो, अभी मुक्तेश्वरानंद हो, कोई संत महात्मा मौलवी कोई हो, अगर कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई होगी या नहीं हो? ये बताइए, पुलिस प्रशासन कानून तोड़ती है तो उसके लिए नहीं होता कुछ? नहीं होता। यहाँ देखिए, जाइए रिश्वत लेते हैं, यही मोड़ पर रिश्वत लेते हैं। अरे बोल छोड़ो, एक मिनट, इसका जीता जागता उदाहरण मैं दे देता हूँ। कानपुर कांड में एक पुलिस वाले ने लड़की का, मतलब मुंह से अपने नहीं बोलूंगा क्योंकि लड़की है वो, ठीक है, बहुत ही दुष्कर्म काम किया है, ठीक है। उस पुलिस वाले की FIR में पास्को एक्ट तक नहीं है, तो पुलिस वाले को अधिकार नहीं है किसी सनातनी को छूने का, और शंकराचार्य को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पुलिस वाले का, यहाँ पे आप कारनामा देख लीजिए। ये है प्रशासन कि अगर आप प्रशासन में हैं, आप पुलिस वाले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, और आप अगर कुछ कर दे तो आपके ऊपर छींटे का एक दाग भी नहीं। अभी हम पास्को एक्ट उसके FIR में नहीं है, मैं FIR भी मंगा सकता हूँ। आप बिना हेलमेट लगाए गाड़ी ठीक है, मुद्दा जो भी है, ठीक है। अगर प्रोटोकॉल तोड़ भी दिया संत ने, कोई मुद्दा गरमा भी गया तो प्रशासन अगर माफी मांग लेता तो क्या आपत्ति? वहाँ पे निवेदन ही किया, प्रारंभिक रूप में निवेदन किया गया। सुनिए नहीं, रुक जाइए भैया, मैंने देखा, न्यूज को देखा, प्रशासन ने उनको हाथ जोड़े हैं, उनको मना किया कि आप यहाँ के आगे प्रोटोकॉल आप मत तोड़िए। तो आप प्रशासन की अनदेखी कर रहे हैं। प्रशासन के कानून का अगर उल्लंघन आप करेंगे, कोई भी व्यक्ति होगा कानून को तोड़ेगा। या मैडम जैसे आपके पास है, अब एक लिमिट बार हम बात करेंगे ना, और लिमिट के बाहर थोड़ी करेंगे तो भी तो इसका मतलब ये होगा कि चुटिया पकड़ के खींचा जाएगा? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा भाई। नहीं, मैंने नहीं देखा। चुटिया पकड़ के खींचा जाएगा, संत समाज का अपमान बदसलूकी अगर ये करा है तो ये गलत है। अगर ये किया है ना कि चुटिया पकड़नी चाहिए, मगर मैंने देखा नहीं है। मगर यह है कि भाई हो सकता है भीड़ में कुछ हो गया हो, मगर प्रोटोकॉल को जब उनको मना कर रहे थे तो ना करना चाहिए, आगे वहाँ से उनको पैदल जाना चाहिए। प्रोटोकॉल का वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है सनातन के। ये वर्तमान जो सरकार है वो शंकराचार्य जी से चिढ़ी हुई है और प्रशासन ने इसी का फायदा उठाया। ये प्रशासन में कुछ बेशर्म लोग, छोटे छोटे बच्चे
जो गुरुकुल से पढ़ रहे हैं, जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, ये 2 कौड़ी के लोग उनका छुट्टियां पकड़ के खींच रहे हैं। और वहाँ पे एक पुलिस वाला जिम्मेदार व्यक्ति अधिकारी शंकराचार्य को कह रहा है तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। खुले कैमरे पे कह रहा है, ऑन रिकॉर्डेड है। उसको शर्म करनी चाहिए। शंकराचार्य और ऐसे अफसरों पे गाज क्यों नहीं गिर रही, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। योगी बाबा को भी आनंद आ रहा है ना, ये भूल गए हैं। योगी जी सत्ता के नशे में चूर हो गए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर अगला आदमी, जब महाकुंभ में भगदड़ हुआ था तो शंकराचार्य जी हमारे धर्म के ध्वजावाहक हैं, सर्वोच्च पद पे हैं। अगर वो गुस्से में कह दिए योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, गुस्से में बोल दिए, क्या दिक्कत हो गई? मुख्यमंत्री जी के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। बस इनकी कोई चाटुकारिता करता रहे वो इनको अच्छा लगता है। अगर कोई इनका थोड़ा सा भी विरोध कर देगा तो ये उसको खा ले जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो कहते थे सत्ता महिषासुर की भांति मदमस्त हो जाता है। सत्ता में जब जो व्यक्ति बैठता है तो महिषासुर की तरह मदमस्त हो जाता है। तो ये योगी आदित्य, अरे हटाओ यार, बार बार दिखा रहे हो फर्जी चीज, पता है सबको, पता है नहीं देखी है क्या? तो ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ये सत्ता के सिंहासन पे बैठ के ये महिषासुर जो राक्षस था उसकी तरह ये मदमस्त हो गए हैं। अब इनको कुछ दिखाई उखाई नहीं देता है। की तरह मदमस्त हो गए योगी। उत्तर प्रदेश की सरकार पे ये एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और ये अभी जानते नहीं, बिहार के चुनाव में भी ये अखिलेश जी वहाँ सरकार बना रहे थे आरजेडी की, वहाँ सुपड़ा इनका साफ हो गया है। आने वाले 27 में भी उत्तर प्रदेश की जनता इनका सुपड़ा साफ करने वाली है। और ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ये बताइए, ये प्रयागराज पे ये बात करेंगे, इतना भव्य कुंभ, महाकुंभ हुआ उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में। अगर अभिमुक्तेश्वरानंद योगी सरकार के पक्षधर होते तो भी क्या आज उन्हें अनशन पे 48 घंटे से ज्यादा समय तक बैठे? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है। जो भी इस घटना में मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो भी 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है। जब यही कार्रवाई किसी मौलवी मौलाना के घर ऊपर होती है तो कहा जाता है साधु संतों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है, हिंदुओं के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? अब हो रही है तो काहे माथा पर? नहीं, देखिए, किसी के साथ भी गलत काम हो, कोई मौलाना हो, कोई पादरी हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी गलत काम होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बताइए, शंकराचार्य जी को वहाँ पे जानबूझ के डिस्टर्ब किया गया। कानून ऊपर होता है, संविधान ऊपर होता है कि मौलवी मौलाना धर्मात्मा? ये बस उनको प्रताड़ित करना चाहते थे, ये उनको अपमानित करना चाहते थे। योगी जी बदला ले रहे थे शंकराचार्य जी से। भाई साहब होता, अभी एक बरेली में कांड हुआ था ना, प्रशासन के साथ कितनी बड़ी छेड़खानी हुई थी। प्रशासन अगर ना मजबूत हुआ होता तो कितना बड़ा दंगा होता आपके उत्तर प्रदेश में, आप सोच नहीं सकते थे। ये बरेली का दंगा अभी कुछ साल महीने पहले हुआ है, जो फ्राइडे के दिन हुआ था। जी जी, पता है, हुआ है ना। किस कारण? अब उसमें कौन मारा गया? वो भी उस धर्म के लोग मारे गए ना, इस धर्म के लोग मारे गए। उसमें क्या हुआ सुनिए आप। उसमें भी उन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की, इसमें भी उन्होंने प्रशासन के साथ, देखो प्रशासन वहाँ भी बोला कि आप लोग दूर हट जाइए, आप यहाँ मत। संत महात्मा दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वहाँ दंगा फैलाना नहीं होता है, वहाँ रिक्वेस्ट करना, वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं सबसे ऊंचे पद पर हूँ। और 2022 के प्रयागराज हाई कोर्ट ने ही उनको नोटिस दे दिया है कि वो शंकराचार्य पद से हट चुके हैं। 2022 के ही नोटिस में आज ही भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया कि वो शंकराचार्य है कि नहीं। अभी शाम का शंकराचार्य पद से नहीं हटे हैं। अगर हट गए हैं तो अभी तक जितने इनविटेशन शंकराचार्य के पास पहुंचे वो क्यों गए शंकराचार्य? एक चीज और, क्यों मोदी नतमस्तक हो जाते हैं शंकराचार्य के पास? सुनिए, मैं कुछ लोग सुनिए, कुछ लोग सरकार की सत्ता में बैठे लोगों की, मतलब उनकी इतनी चाटुकारिता करने के चक्कर में तुले हुए हैं कि उनको नहीं मैडम, ये गलत बोल, चाटुकार नहीं है। देखिए, तो विरोध करो यार, सुन लीजिए, प्रोटोकॉल को आप, अगर प्रोटोकॉल को, शासन के कानून को कोई तोड़ेगा तो उस कोई व्यक्ति हो उसके साथ यही होगा। शंकराचार्य देख लीजिए, तोड़ेगा तो यही होगा। कोई भी कानून को। देखिए, सबसे पहली बात तो जो जोशी मठ के वो शंकराचार्य जी हैं, पूज्यनीय अभिमुक्तेश्वरानंद, उनको सर्वसम्मत से वो पद नहीं दिया गया है। जो चार शंकराचार्य भगवान हैं, जो इस देश की 2 पीठों ने तो माना है ना। हाँ, नहीं, 2 पीठों में भी सिर्फ एक पीठ ने सहमति दी है, 2 पीठ अभी सहमति नहीं दी है। और जो मेन हमारे पुरी के शंकराचार्य जी हैं,
उनकी सहमति नहीं है, वो बीच में एक बार विरोध सहमति नहीं है तो ऐसे बदसलूकी की जाएगी, अगर चुटिया पकड़ के खींचा जाएगा उनके वहाँ की धरातल स्थिति, वहाँ की जमीनी स्थिति समझिए होता क्या है। ये पालकी से जाते हैं अपने श्रद्धालुओं के साथ, अपने भक्तों के साथ, उनको कुछ दूरी के बाद जब थोड़ा सा घाट बचता है तो रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि महाराज जी आप यहाँ से पैदल चले जाएं क्योंकि भीड़ है, अव्यवस्था ना फैले। तो उसको इन्होंने क्या किया कि दूसरे वे में ले लिया कि मुझे न रोका जाए, जैसे अन्य लोग जाते हैं, लेकिन वीआईपी ट्रीट यहाँ पर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि अव्यवस्था फैलेगी तो सब लोग यहाँ से क्षतिग्रस्त होंगे। इसी पर थोड़ा सा ईगो टकरा गया होगा तो बोले कि मैं जाऊंगा यहीं पर स्नान करके जाऊंगा। एक आध दो जो उनके श्रद्धालु थे, थोड़ा पुलिस वालों से झड़प हो गई, उसी में ये बात भाई, और कोई न किसी ठेस पहुंचाना, न अपमानित करना, न तिरस्कृत करना, ऐसी कोई मंशा नहीं थी। कैंप में घुस के जो चुटिया पकड़ के बच्चों का खींचा गया उस पे क्या कहेंगे? अब सुनिए ये बता उनके दो, कैंप के जब वहाँ पर घुस करके एक मिनट, जब प्रशासन छोटे छोटे बच्चों का चुटिया खींच रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए आंखों से देखने का नजरिया और धरातल पर रहने का नजरिया वो अलग होता है। उनके देखिए जिस पद पर वह यही कह रहे हैं कि योगी जी सत्ता के और सिंहासन के उसमें अहंकार में चूर है, तो वो भी सिंहासन पर ही बैठे हैं। बिल्कुल चोर हो गए योगी जी। वो आध्यात्मिक सिंहासन पर बैठे हैं। शंकराचार्य तो कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं योगी कौन से संत हैं? हम तो कह रहे हैं कि संत नहीं है लेकिन जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस देश के पूजनीय है तो ये भी सम्माननीय है, ये भी 25 करोड़ जनता के ये भी सम्माननीय है, योगी जी भी, और आपकी सेवा में, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं की है। हाँ, अव्यवस्था ना पहले, वहाँ पर 1.5 करोड़ लोग हैं और 1.5 करोड़ लोग अगर क्षतिग्रस्त होते हैं तो उस व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार व्यवस्था बना रही है तो क्यों नहीं बाधा क्यों डाली जा रही है, उसमें व्यवधान क्यों क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, सरकार गलत मानसिकता के साथ योगी जी के कई बार मंचों पे उनके मंच का प्रारंभ किया हूँ जा करके कईयों बार। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके चरण चुंबन की बात करने लगूं। जो गलत होगा उसका विरोध किया जाएगा खुले कैमरे पे। योगी जी ने और उनके प्रशासन ने गलत किया। योगी जी एक बार भी शंकराचार्य जी से माफी नहीं मांगे। अरे तुम मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री जो जनता का नौकर होता है, तुम बहुत बड़े वो नहीं हो गए हो। शंकराचार्य हमारे धर्म के सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर उनके साथ गलत हुआ है, उनका अपमान हुआ है तो उनसे माफी मांगे योगी आदित्यनाथ जी। ये माफी नहीं मांग पा रहे हैं, ये सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। किस बात की क्षमा याचना की जाए? किस बात की? जो छोटे छोटे बच्चों का शिखा पकड़ के नोचे हैं, इस बात की माफी मांगे। ये माफी मांगने की कहते जब 2015 में जब संतों को दौड़ा दौड़ बनारस में मारा गया था, ये बोले थे। ये तो अखिलेश जी को जनता ने नकार दिया, इसीलिए तो जनता ने नकार दिया। और वहाँ पर दौड़ा दौड़ के मारा गया है। इन्हीं पूजनीय आचार्य जी को मारा गया है, प्रचार्य जी को, इनको मारा गया है, पूजनीय शंकराचार्य जी को, और बोले कि लो मारो मारो, और दौड़ा दौड़ के मारा जा रहा है। जनता ने उन इसीलिए समय नकार दिया। आज जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ भावावेश में कर रहे हैं। अखिलेश यादव से तो किसी को वो भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वो तो हिंदुत्व का परचम नहीं लहराते थे। ये तो हिंदुत्व की सरकार है। मैम कोई मैटर, मैं बोला सिर्फ इशू ये टकराया कि रोड के उस पार उनकी पालकी रोक दी गई है। बोला कि इतना महाराज जी टहल के चले आइए अपने श्रद्धालुओं के साथ। इतना अगर जाने में एक अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि अगर मैं पालकी से नहीं जाता तो भगदड़ मच जाती, जो लोग हैं वो आ जाते मेरे। नहीं, उनका तर्क ये था कि वीआईपी गाड़ियां अगर चली जा रही हैं किसी की, जैसे मतलब पुलिस वाले की है या जो ड्यूटी लगी है, तो मेरी पालकी क्यों नहीं जाएगी? ये बात ईगो क्लैश कर गया। हाँ, यही ईगो क्लैश कर गया। तो योगी जी से ये संत की ये चाह रहे हैं भूमिका, और उनसे नहीं चाह रहे हैं कि उनके अंदर विनम्रता नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर भी होना चाहिए। उनके अंदर बहुत विनम्रता है। देखिए, कोई भी साधु महात्मा होता तो बड़ा विनम्र होता और बड़ा सत्संगी आदमी होता। और दूसरी बात, मौनी अमावस्या का आप देखेंगे तो 4.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। और जो संगम जोन नोच का है, उस बार वहीं पे भगदड़ हुआ था, जो इस बार महात्मा जी जा रहे थे। अगर महात्मा जी को ऐसा लगा है कि नहीं हमारा ईगो क्लैश हुआ है, तो कम से कम पहले रुक के अपने लोगों को समझा लेना चाहिए, पुलिस को भी समझा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस अपने दम पे लगे और महात्मा जी अपने लगे तो होगा, ईगो तो हट होगा, किसी न किसी चीज़ का होगा। जब टकराएंगे तो किसी न किसी चीज़ का होगा। उसका समाधान है, विचारधारा है, अपना आराम से बैठ के बात करके वो चीज़ें हो सकती है। शांतिमय यही जीवन है। संतों से ये उम्मीद भी की जाती है, संत कौन है? जो सरल है, जो सहिष्णु है, वो नहीं जो इस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई में व्यवधान डाले, वो संत नहीं माना जा सकता। नहीं, वो सही है, वो बात सही है, लेकिन योगी जी को पहले वाला गुस्सा था ना। बिहार की राजनीति के अखाड़े में भी कूदने का प्रयास किए हैं। हम सबने देखा बिहार की राजनीति में, वो राजनीति में भी राजनीतिकरण किया है। तो संत हैं तो उनका व्यक्तित्व भी संत की तरह होना चाहिए ना,
लेकिन वो राजनीति भी देख रहे हैं, जनता के बीच में भी देख रहे हैं। फर्जी है क्या शंकराचार्य? यही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल फर्जी है क्या? फर्जी तो नहीं कहा जा सकता है तो भाई पूजनीय, लेकिन सहमति नहीं है। जो और शंकराचार्य 3 शंकराचार्य हैं उनकी सहमति नहीं है कि उसकी इनकी योग्यता का सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। ये भाजपा वाले शंकराचार्य जी को शंकराचार्य नहीं मानते हैं। भाजपा वाले मौका देख रहे थे कि शंकराचार्य जी को कहां से थोड़ा सा पकड़े, थोड़ी सी इनकी गलती हो बस उनको वहीं पे गिरा दे और वही गलती पकड़े गिरा गलती पकड़ी गई क्या? गलती नहीं पकड़ेगी। शंकराचार्य हिंदुओं में सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ योग पीठ है। और दूसरी बात, उसमें जो आदमी रहता है बड़ा सरल और बड़ा विनम्र आदमी रहता है। अगर महात्मा जी ऐसी अवधारणा है, पिछली बार करीब सैकड़ों लोग उसी भगदड़ में मरे थे, उनको पता है चीज़ों कि नहीं वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक है, वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था अगर एक और थोड़ा सा भगदड़ मचेगी तो बहुत लोग जाने चली जाएंगी। पिछली बार के सरकार नजारत लेते हुए उस चीज़ का कि नहीं हम इस बार अच्छी व्यवस्था करें। हो सके महात्मा जी को समझने में दिक्कत हो गई हो सके उनका टाइमिंग एक दे दिया गया होता कि भैया आप इस टाइमिंग पे जाकर अपना नहा के चले आई। बहुत चीज़ें हैं, अगर वो एक बैठ के किया जाता तो बहुत अच्छे से हो जाता। किसी का रूठने और मनाने का वो नहीं समय है। हिंदू धर्म है, सबका आस्था है, सबका पौ है। देखिए, बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में सबकी आस्था है, सबका सम्मान है, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं। चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो कोई भी धर्मात्मा हो, चाहे वो कोई साधु संत ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई शंकराचार्य ही क्यों ना हो, जहाँ पर बात कानून व्यवस्था की आएगी, जहाँ पर बात ये आएगी कि क्राउड कंट्रोल करना है, कोई हादसा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है। और खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे कोई भगदड़ मच जाती तो इसकी जिम्मेदारी क्या वो लोग लेते जो इस पूरे मुद्दे को सियासी रंग दे रहे हैं? फैसला आपके ऊपर है। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन उसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।